ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री का कुछ बुक्स और उसके ऑथर। ये एग्ज़ाम में बहुत ही थोड़ा ट्रिकी रहता है याद रखना, तो हम यहाँ पे इजी वे में के देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला है ऑप्शन विज्ञानेश्वर का जो रचना है वो है मिताक्षरा। तो सीधी सी बात है कि जो विज्ञानी लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, इसका मतलब वो मित कम बोलते हैं बट सटीक बोलते हैं अक्षर। जीमूत वाहक, यहाँ पे देखोगे वाहन याद रखिए, और दायां भाग, हम वैसे तो बायां भाग चलाते बट दायां भाग याद रखेंगे, यानी कि वाहन चलाने का राइट भाग ही सही है। कालिदास का अभिज्ञान संकुत्तलम, आपको पता है कि जो कालिदास थे उनको एक दिन रात को वो बुक पढ़ रहे थे और बुक पढ़ते पढ़ते उनको सारे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अभिज्ञान का जब बात आता है तो कालिदास याद होना चाहिए। उसके बाद विशाख दत्त, देखो विशाख मतलब होता है विशाल और दत्त मतलब होता है दंत। अगर जिसका दांत बहुत बड़ा बड़ा हो तो वो एक राक्षस की तरह दिखेगा, ठीक है, राक्षस। तो विशाख दत्त का क्या हो गया, राक्षस हो गया। शुद्रक अगर यहाँ पे देखेंगे कटिकम, अगर हम किसी चीज़ को काटेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, शुद्रक हो जाएगा, ठीक है। वात्सायन, तो वत्स कहने का मतलब है कि वत्स यानी कि पुत्र। कोई काम अगर ना करे तो उसको बताया जाता है कि आप काम करो, तो कोई भी पुत्र है उसको आप काम से रिलेटेड कर दें। अच्छा, राज शिखर को शिखर कर दो, राज को राजा कर दो। तो राजा जो है वो शिखर पे चढ़ के मांस खा रहा है किसका, तो कौवे का, तो काव्य मीमांसा हो जाएगा। इसके बाद है वान भट्ट की बात करें तो जो वान है और हर्ष चरित्र, तो खुशियों में बाण मत चलाओ, तो हम लोग हर्ष की बात करेंगे वान से रिलेटेड। विल्हन और विक्रमादेव चरित्र, ठीक है, तो विल्हन मतलब बिल्ला कर लीजिए, विक्रमांक मतलब कह लीजिए वह बहुत वीर है। उसके बाद अमर सिंह का अमरकोश नाम में ही छुपा हुआ है आंसर। सोमदेव ललित विग्रह, तो सोम मतलब क्या होता है, सोम भगवान, और ललित मतलब बहुत ही सुंदर दिखने वाला। अच्छा, भास्कर का मतलब होता है सूर्य, और सिद्धांत शिरोमणि, सिर पे मणि की तरह वो चमकता है सूर्य, तो इससे हम लोग भास्कर को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नागसेन और मिलिंद पन्नो। हम कहीं चल रहे थे और रास्ते में हमें क्या मिल गया, नाग मिल गया, एक पन्ने पे वो ऐसे करके कुंडली मार के बैठा था, तो मिलिंद पन्नो, ठीक है। उसके बाद आते हैं बराह मिहिर और बृहत, दोनों में बड़ा है, बड़ा मतलब होता है बड़ा और बृहत मतलब भी बड़ा होता है। अच्छा, जयदेव का गीत गोविंद मतलब कौन, कृष्ण जी, और जो जय हम करते हैं किनकी करते हैं, भगवान की करते हैं, और गीत भी गाते हैं उनके लिए। अच्छा, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, ठीक है। तो जो विष्णु भगवान थे उनको आप 5 हाथ कर दो, कैसे, 4 तो हाथ थे उनका और एक उनके नाभि से निकला हुआ हाथ था, या कह सकते हैं कि वो तो 5 हाथ थे उनके, पंचतंत्र। अच्छा, अश्वमेघ बुद्ध चरित्र, जो बुद्ध थे वो अपने घोड़े, उनका नाम था चन्ना, तो वो अपने घोड़े से गए थे भ्रमण करने, तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र कर देंगे। अच्छा, वेद व्यास का महाभारत, तो जो व्यास है, ठीक है, वेद जो लिखते हैं वो महाभारत ही, तो बहुत आसान है वैसे, विशाल युद्ध का वर्णन किया गया। इसके बाद है क्षमेंद्र का 10 अवतार। देखो, भगवान जब अवतार लेते हैं तो आपको क्षमा कर देते हैं, ठीक है, या 10 अवतार जो ले सकता है वही क्षमा कर सकते हैं, सब तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है भरत और नाट्य। तो भरत मुनि फेमस है ही राइटर, मतलब एक विज्ञान मतलब पर्सन थे जिन्होंने ये लिखा था, भरत मुनि। तो भरतनाट्यम एक वो भी है शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम दूसरे जोड़ सकते हैं। अच्छा, वाल्मीकि और रामायण, तो कह सकते हैं कि वाल्मीकि ये भी फेमस है, काफ़ी आसानी से याद रहता है। ऐसे बालक से आप याद कर सकते हैं, जो बालक होते हैं राम से रिलेट कर लीजिए। अच्छा, तुलसीदास रामचरित्र मानस, देखिए ये कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी, तो तुलसी जो होती है ना उसका कोई चरित्र पे कोई दाग नहीं उठा सकता है, राम भी नहीं उठा सकते। अच्छा, माघ को कर लो बाघ, ठीक है। और शिशुपाल होते हैं बच्चे का वध कर दिया किसने, बाघ ने, तो इस तरह से हमने इसको रिलेट कर दिया। अच्छा, सुश्रुत के शब्द में ही छिपा है सुश्रुत, तो हो गया। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब देखो, एक पहला क्वेश्चन है, इसको मैचिंग करना है, तो विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा, हमने ये देखा था कि विज्ञान जो जानते हैं लोग कम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जीमूत वाहन का हमने दायां भाग रखा था, क्यों,
क्योंकि जब वाहन चलाते हैं तो दायां बायां हमें देखना पड़ता है। अच्छा, विशाख दत्त, विशाख दत्त का मृच कटिकम नहीं है, कटिकम में क्षुद्रक आता। विशाख दत्त मतलब राक्षस है ना, विशाल दांत राक्षस को दिखाता है, ठीक है, तो उसका मुद्रा राक्षस होता। तो इसके हिसाब से 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी मैचिंग करना है। शूद्रक, शूद्रक जैसे ही हमने देखा तो कटिकम दिख गया, यानी कि 1 का बी होगा। उसके बाद वात्स्यायन, जो बालक है वो काम नहीं करता है, वो टंडेली मारता है, तो काम का हम लोग 2 का ए कर देंगे, ठीक है। राजशेखर, जो राजशेखर है वो क्या कर रहा है, वो कौवे का मांस खाता है, कहाँ पे, शिखर पे चढ़ के। और वान भट्ट, वान भट्ट का हमने हर चरित्र कर ही दिया, क्योंकि खुशी में कोई बांध मत चलाओ। तो इस हिसाब से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन थे, ठीक है। तो विक्रमांक मतलब हो गया मतलब वीर, और वीर जो था वो बिल्ला था, इसलिए बिल्हन इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि स्टेटमेंट बताना है हमें सही, कौन सा कथन सही है। तो सिद्धांत शिरोमणि, सिर पे मणि की तरह क्या चमकता है, सूर्य चमकता है, ठीक है। तो भास्कर भी एक सूर्य होता है, तो इसका मतलब यह सही है। इसके बाद है बृहत संहिता, में नाम ही है बृहत, और इसने खगोल और विज्ञान का एक किताब लिखा था जिसका नाम था बृहत संहिता। उसको लिखा किसने था, वराह मिहिर ने। तो वराह मतलब बड़ा होता ही है, तो इसका मतलब है दोनों सही है हमारा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अश्व घोष द्वारा लिखी गई थी कौन सी। तो अश्व मतलब घोड़ा, और घोड़ा किसके पास था, बुद्ध भगवान के पास था, तो इससे रिलेट कर देंगे, आंसर हो गया। इसके बाद है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस हमें पता है कि जिसका दांत बहुत बड़ा बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, एक तरह से राक्षस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है गलत सुमेलित को पता करना है। जयदेव जो भगवान होते हैं, गोविंद मतलब कृष्ण, उनकी जय जयकार करते हैं, उनके गीत भी गाते हैं, इसका मतलब ये सही है। विष्णु शर्मा, विष्णु भगवान के 5 हाथ हैं, हमने देखा था, तो पंचतंत्र हो गया। माघ, माघ और बाघ, बाघ ने क्या किया था, बच्चे का वध कर दिया था, तो ये भी सही है। इसका मतलब है कि यह गलत है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जो 10 अवतार ले सकता है, यह नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाट्य शास्त्र को सुमेलित करना है। तो नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था, यहाँ है इसका ऑप्शन, भरत मुनि ने, ठीक है। उसी तरह से मिलिंद पिन्नो, मिलिंद पिन्नो का जो होगा वो नाग मिल गया था उसको, चल रहा था वो, और चलते चलते एक पन्ने पे उसको नाग कुंडली मार के बैठा था। अमर कोश का अमर ये है आपका अमर सिंह ही लिखा था, और जो लास्ट बच गया महाभारत वो वेद व्यास था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ललित विग्रह की रचना किसने की थी। तो ललित मतलब सुंदर, और सुंदर जो होते हैं वो देव होते हैं, सोमदेव, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सुश्रुत संहिता। सुश्रुत का क्या हो जाएगा, सुश्रुत ही हो जाएगा, नाम से ही है, ये चिकित्सा से संबंधित है। मिलान के आधार पर चयन करें। तो रामायण का बालक, देखो राम जी जो थे वो बालक में भी नटखट थे। अब यहाँ दूसरा है रामचरित्र मानस, तो जो तुलसी होती है उसके चरित्र पे राम भगवान भी कोई शंका नहीं किए थे। इसके बाद है अभिज्ञान संकुतलम। तो सीधी सी बात है, जो कालिदास थे उन्हीं को रात में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो अभिज्ञान संकुतलम हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट दशावतार चरित्र के लेखक चमिंद्र। सीधी सी बात है कि जो 10 अवतार ले सकते हैं वही क्षमा कर सकते हैं, या भगवान ने 10 अवतार लिया और क्षमा भी किया। पंचतंत्र का कौन होगा, विष्णु शर्मा, क्योंकि विष्णु जी के 5 हाथ थे। इस तरह से हम रिलेट करते हुए तुरंत आंसर तक पहुंच सकते हैं, हमें आंसर तक पहुंचना है केवल। शिशुपाल का वध, अब जो वध किया तो बाघ ने किया था, लेकिन माघ इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, काव्य मीमांसा आपको पता है कि जो कौवे के मांस को किसने खाया था, तो राजा ने खाया था शिखर पर चढ़ के। इसके बाद है अश्वघोष, तो बुद्ध भगवान का घोड़ा है। नागसेन, नाग मिला था पन्ने पे। अब सोम, तो इस सोम भगवान, और ललित मतलब सुंदर, तो तीनों युग में सही है, तीनों, सभी तीनों। मिताक्षरा जो कम बोलता है वो विज्ञानी ही है, ठीक है। तो वो बेसिकली विज्ञान से संबंधित एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसके बाद है हर्ष चरित्र के लेखक। तो हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी। और खुशी में क्या नहीं चलाना है, बाण नहीं चलाना है, ठीक है। अमर कोश अमर ही है, और ये अमर सिंह ही इसका आंसर हो जाएगा। 19 के बाद 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दायां भाग जीमूतवाहक।
किस क्षेत्र से संबंधित है। ये बेसिकली दाया भाग जो है वो बंगाल और असम क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे गीत गोविंद। तो इसका हमें पता है कि गीत किसकी गाते हैं, जय जयकार किसकी करते हैं, देव की करते हैं। तो एक का बी हो जाएगा। बुद्ध भगवान का कौन था, घोड़ा था। और नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, तो भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है। और वेद व्यास तो हमारे महाभारत। इसके बाद है नेक्स्ट कणाद। कणाद का संबंध जिस तरह से वैशेषिक से है, विज्ञानेश्वर का संबंध जो विज्ञान था वो कम बोलता था। इस तरह से आपको ये टेबल पूरी तरह से याद हो जाएगा। आप एक बार फिर से वीडियो देखिए और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन करने के लिए टॉप रैंक पाठशाला आप सर्च कीजिए, आ जाएगा। और यूट्यूब पे भी हमारा सेम है। अच्छा, विल्हन द्वारा जो चरित्र रचित किया गया था वो था विक्रमांक देव। वो किस राजा के बारे में वर्णन है, तो विक्रमांक तो विक्रम से रिलेटेड है, नहीं भी एग्जाम में आ रहा है तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नागसेन और राजा जो मिलिंद थे उनके बीच का जो संवाद था वो मिलिंद पिन्नों पे था। ठीक है, नाम से ही मिलिंद आपको रिलेट कर सकते हैं। दशावतार के रचयिता क्षेमेंद्र, सीधी सी बात है कि वही क्षमा कर सकते हैं जो 10 अवतार लेते हैं। इसके बाद है आप देखिए कि मिट्टी के खिलौने की गाड़ी का किस पे आधारित है, तो मृक्ष कटिकम, ये सही आंसर है इसका। इसके बाद है भास्कराचार्य का संबंध किससे है, तो भास्कर मतलब सूर्य, और यह किससे संबंधित है, यह विज्ञान और खगोल विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, शिरोमणि इसका आंसर होगा। वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था, बड़ा मतलब वृहत, और वृहत का संहिता सही आंसर है। वेद व्यास, जो व्यास है वो बहुत बड़ा है, महाकाव्य है, तो महाभारत की बात करता है ये, क्योंकि रामायण जो है ये वाल्मीकि द्वारा, बाल से राम को याद रखेंगे। भरत मुनि का क्या था, नाट्यशास्त्र था। ठीक है, तो इस तरह से ये राष्ट्रीय भारतीय शास्त्र नृत्य और नाटक से संबंधित था, तो ये आंसर ए हो जाएगा। बाकी और भी ट्रिक के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, करंट अफेयर के भी, ज्योग्राफी के भी, बिहार स्पेशल, और साथ में अभी हिस्ट्री का चल रहा है, साइंस के भी जल्दी आने वाले हैं, पॉलिटी भी आने वाले हैं। तो आप लोग जो है ये जो चैनल है टॉप रैंक पाठशाला, ये आप यूट्यूब पे सर्च करिए और उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।